Hello students, today I am going to teach you the remaining part of chapter 3 some important determiners। यानी कि हम आज some important determiners का जो remaining part है उसको पढ़ेंगे कि हमारे जो remaining determiners हैं वो क्या क्या हैं। So let's start। Next determinants are little, a little and the little. Little is opposed to much एंड मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, यानी लिटिल जो है वो मच को अपोज करता है, यानी कि बिल्कुल उसका विपरीत है। इसका मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर, यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा न के बराबर बताने के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं, लेकिन लिटिल का यूज़ करते हैं हम ऐसी चीज़ों के साथ में जो कि अनकाउंटेबल है। ए लिटिल हैज़ एन अफर्मेटिव मीनिंग एंड मीन्स सम। ए लिटिल एक सकारात्मक अर्थ देता है। इसका यूज़ किसी भी चीज़ की थोड़ी बहुत क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। द लिटिल मीन्स नॉट मच, यानी कि द लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट ऑल दैट इज, लेकिन जितनी भी है उतनी मात्रा को शो करने के लिए द लिटिल का यूज़ करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही शॉड लिटिल मर्सी टू द रॉबर, यानी कि उसने रॉबर के ऊपर यानी कि लुटेरे के ऊपर थोड़ी दया दिखाई। अब यहाँ बात की जा रही है लिटिल मर्सी। लिटिल मर्सी मतलब कि थोड़ी दया, लेकिन कितनी? बिल्कुल न के बराबर। सो फॉर ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि बिल्कुल न के बराबर किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव अ लिटिल मनी एंड आई शैल हेल्प यू, यानी कि मेरे पास में थोड़ा पैसा है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी बताने के लिए हम अ लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही लेंट मी द लिटिल मनी दैट ही हैड। इसका मतलब ये हुआ ही लेंट मी, यानी कि उसने मुझे उधार दे दिया, द लिटिल मनी, यानी कि वो थोड़ा सा पैसा, दैट ही हैड, जो कुछ भी उसके पास में था, यानी कि उसके पास में ऑलरेडी कम पैसा था और वो जितना भी था उसने सब मुझे उधार दे दिया। यानी कि बात की जा रही है मनी की क्वांटिटी की, कि मनी कितनी है? कम है, लेकिन कम जितनी है उतनी सारी की ही बात की जा रही है, तो उस सेंस में हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स आर फ्यू, अ फ्यू and the few. Few is opposed to many and means almost none. Few जो है many को अपोज करता है, यानी कि बिल्कुल many का, यानी many मतलब कि कई, इसका विपरीत अर्थ देता है। And means almost none, और जो भी संख्या वो बताता है वो बिल्कुल न के बराबर होती है, जैसा कि हमने लिटिल के यूज में देखा था। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि लिटिल होता है अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ में यूज होता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल थिंग्स के साथ में यूज होता है। इट रेफर्स टू नंबर, और ये नंबर को पॉइंट आउट करता है, यानी कि संख्या को बताता है, क्योंकि जो काउंटेबल थिंग्स होंगी वो कुछ ना कुछ नंबर यानी कि कुछ ना कुछ संख्या में तो होंगी, तो उसके लिए फिर हम फ्यू का यूज करते हैं। ए फ्यू मीन्स सम एटलीस्ट। ए फ्यू का यूज हम बहुत कम संख्या को बताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो संख्या बताई जाती है वो कुछ संख्या तो है, यानी जिसे हम न के बराबर तो नहीं मान सकते। ऐसे ही है द फ्यू मीन्स नॉट मेनी, यानी कि द फ्यू जो है इसका मतलब होता है ज़्यादा कुछ नहीं, बट ऑल दैट देयर आर, यानी कि लेकिन जितना भी कुछ है उस सबको बताने के लिए हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल देखा था, उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है इनका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ में, और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ किया जाता है काउंटेबल थिंग्स के साथ में। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी कि कुछ लोग गलतियों से मुक्त होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलतियां नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने पर्सन्स के साथ में फ्यू का यूज़ किया है, यानी कि लोगों की जो संख्या है उसको बताने के लिए हमने फ्यू का यूज़ किया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने लोगों की बात की जा रही है वो लोग बिल्कुल न के बराबर हैं। इट मीन्स ऐसे लोग जो बिल्कुल गलतियाँ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की गिनती बिल्कुल न के बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव अ फ्यू सिंसियर फ्रेंड्स एंड आई कैन काउंट ऑन देम, यानी कि मेरे कुछ सच्चे मित्र हैं या ईमानदार मित्र हैं और मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में हमने फ्रेंड्स की जो नंबर है यानी कि उनकी जो संख्या है उसको बताने के लिए अ फ्यू का यूज़ किया है। इससे हमको ये पता चलता है कि ऐसे जो फ्रेंड्स हैं उनकी संख्या अ फ्यू यानी कि बहुत ही कम है, लेकिन कुछ संख्या तो है जिसे हम न के बराबर नहीं मान सकते।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव लॉस्ट द फ्यू बुक्स आई हैड। इट मीन्स जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास थी वो सब भी मैंने खो दी। इस सेंटेंस में हमने बुक्स के साथ में द फ्यू का यूज किया, और द फ्यू जो है वो बुक्स की संख्या को बता रहा है, यानी कि बुक्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम थी, लेकिन जितनी भी थी उस सारी बुक्स को मैंने खो दिया। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स आर होल, द होल, अ होल एंड ऑल। होल इज यूज्ड बिफोर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स इन द प्लूरल नंबर एंड मीन्स कंप्लीट। होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, और इसका यूज करते हैं बिफोर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि कॉमन नाउन से पहले और कलेक्टिव नाउन से पहले हम होल का यूज करते हैं इन द प्लूरल नंबर, यानी कि हम इसे बहुवचन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द होल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि द होल हमको कहां पर लगाना होता है, इस डिटर्मिनर का यूज करते हैं हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, अ होल मीन्स एंटायर। नेक्स्ट इज अ होल मीन्स एंटायर। ए होल का मतलब होता है एंटायर, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। इट इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, और इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन से पहले, यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले हम ए होल डिटर्मिनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर इज ऑल। वहन इट डिनोट्स अ क्वांटिटी, जब ये एक क्वांटिटी को डिनोट करता है, यानी कि मात्रा के बारे में बताता है। इट इज फॉलोड बाय एन अनकाउंटेबल नाउन, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, यानी कि इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। एंड वहन इट डिनोट्स अ नंबर, और जब ये किसी भी नाउन की या किसी भी थिंग की संख्या यानी कि नंबर को डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है। इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये जो है एक प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। अब हम इन डिटर्मिनर्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज होल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट करप्शन। इट मीन्स राज्य के अंदर सभी जिलों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, यानी कि विरोध किया। इस सेंटेंस में डिस्ट्रिक्ट से पहले हमने होल डिटर्मिनर का यूज करा है, जो कि स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि जितने भी राज्य हैं, उन सभी के बारे में बात कर रहा है, उन सभी को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर होल डिटर्मिनर जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर उन सभी को पॉइंट आउट कर रहा है, और एज अ प्लूरल नंबर यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए होल ऑरेंज वाज गिवन टू हिम, यानी कि उसे एक पूरा ऑरेंज यानी कि संतरा जो था दिया गया था। यहाँ पर ऑरेंज एक सिंगुलर नाउन है, और जैसे कि हमने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन से पहले ही इसको यूज करते हैं, और बेसिकली ये इसका मतलब होता है एंटायर यानी कि संपूर्ण। तो अ होल ऑरेंज यानी कि एक पूरा संतरा वॉज गिवन टू हिम, उसे दिया गया। ऑल वुड टेंड्स टू श्रिंक। इट मीन्स सभी लकड़ियां टेंड्स टू श्रिंक यानी कि क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ऑल का मतलब होता है सभी, और यहाँ पर वुड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो रूल हमारा यही था, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ऑल डिटर्मिनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स बट नॉट ऑल एनिमल्स आर हॉर्सेज, यानी कि सभी हॉर्सेज घोड़े जो हैं एनिमल होते हैं यानी कि जानवर होते हैं, बट नॉट ऑल एनिमल्स आर हॉर्सेज, लेकिन सारे ही एनिमल्स यानी कि सारे ही जानवर हॉर्सेज यानी कि घोड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हॉर्सेज जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उससे जस्ट पहले हमने ऑल का यूज़ करा है। तो दो तरीके से इसका यूज़ होता है, यानी कि जब क्वांटिटी शो करनी होती है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज़ होता है, और जब ये नंबर को डिनोट करता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर इज नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो प्रेसिड्स द नाउन विच इट क्वालिफाइज, यानी कि नो उस नाउन के पहले आता है जिसको कि ये क्वालिफाई करता है। इट मीन्स नॉट वन और नॉट एनी और नॉट अ, इन सभी का मतलब नहीं से होता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, इस डिटर्मिनर को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर इज नो ब्रेड लेफ्ट, यानी कि कोई भी ब्रेड नहीं बची है। तो यहाँ पर ब्रेड नाउन है, और उससे जस्ट पहले जो डिटर्मिनर हमने यूज़ किया है वो है नो, जो कि हमको नहीं का सेंस दे रहा है, जो कि हमको ब्रेड के बारे में बता रहा है कि कोई भी ब्रेड नहीं बची है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर वर नो लेटर्स दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह कोई भी लेटर नहीं आया या आज सुबह कोई भी लेटर नहीं थे। तो यहाँ पर लेटर्स नाउन है, और उससे जस्ट पहले हमने नो का यूज़ करा है, जो कि हमको लेटर्स के नहीं होने का सेंस दे रहा है। नो 2 days आर द सेम, यानी कि 2 दिन कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ही हैज़ नो होप ऑफ रिकवरी, यानी कि उसमें रिकवरी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर
इन सभी सेंटेंस में नो डिटर्मिनर जो है वो हमें नहीं का सेंस देता है और बेसिकली उस नाउन से पहले यूज होता है जिसको कि ये क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स आर सेम एंड सच। सेम मीन्स एग्जैक्टली द वन और वंस रेफर्ड टू और मेंशन्ड। सेम डिटर्मिनर जो है इसका मतलब होता है एग्जैक्टली द वन और वंस रेफर्ड टू और मेंशन्ड, यानी कि बिल्कुल उसके जैसा जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि कोई भी एक चीज़ और उसके जैसी बिल्कुल दूसरी चीज़, तो उसके शो करने के लिए हम सेम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट सेम मीन्स दैट इज नॉट डिफरेंट, यानी कि सेम का मतलब वो है जो कि बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। इट मीन्स दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो बिल्कुल वो क्या होती है, एक जैसी होती है, तो उसको शो करने के लिए हम सेम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। सच मीन्स ऑफ द टाइप ऑलरेडी मेंशन्ड। सच का हिंदी अर्थ होता है इस प्रकार से, यानी कि पहले से ही हमको कोई एक थिंग दी गई है या कोई भी चीज़ दी गई है और उसका ऑलरेडी टाइप मेंशन किया हुआ है और उसी को बताने के लिए हम सच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम रीच्ड एट द सेम टाइम, यानी कि वो दोनों सेम टाइम यानी कि एक ही समय पर पहुंचे। इट मीन्स दोनों के पहुंचने का टाइम सेम है, यानी कि दोनों के पहुंचने के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस टाइम को शो करने के लिए हमने सेम का यूज करा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज ही नेवर डज सच थिंग्स, यानी कि वो इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करता है, यानी कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले से दी हुई है, यानी कि कुछ इवेंट या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो पहले से हो चुकी है और उन्हीं के बारे में बताने के लिए बेसिकली सच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स आर अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी संख्या होना, तो उसको बताने के लिए हम अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। प्लेंटी ऑफ मीन्स अ लार्ज अमाउंट, और प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ होना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीन्स वेरी मच, और अ लार्ज अमाउंट ऑफ का मतलब होता है वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होना। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ मीन्स अ लॉट ऑफ, और अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली सबका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि मिलता जुलता है, लेकिन बिल्कुल स्लाइटली इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑल द अबव स्टेटेड डिटर्मिनर्स, यानी कि जितने भी ऊपर हमको डिटर्मिनर्स यहाँ पर स्टेट किए गए हैं, बताए गए हैं, आर कॉल्ड कंपाउंड डिटर्मिनर्स, इन्हें हम कंपाउंड डिटर्मिनर्स कहते हैं। यूज ऑफ कंपाउंड डिटर्मिनर, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स से इन कंपाउंड डिटर्मिनर्स को समझेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द जार, यानी कि इस जार में बहुत ज़्यादा शुगर है, यानी कि शुगर की बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर शो की गई है। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द बकेट, यानी कि बकेट के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि प्रचुर मात्रा में पानी है। तो यहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट बताया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ का मतलब होता है वेरी मच, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिले। देयर वॉज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, यानी कि वहाँ पर कोल, कोल मतलब कि कोयले की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला था। आई सा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द थिएटर, यानी कि मैंने थिएटर में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर लोग देखे। तो ये कुछ हमने डिटर्मिनर्स देखे और इनके बारे में पढ़ा कि डिटर्मिनर्स जो हैं हमने लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़े थे, अलावा भी हमने इस चैप्टर के अंदर कई सारे डिटर्मिनर्स और जो डिटर्मिनर्स थे अदर डिटर्मिनर्स उनको देखा। तो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।